स्वागत है आपका आज की चाय पे। मुझे बकवास शोज़ जो बॉलीवुड के लोग लेके आते हैं ना, वो देखने का कोई शौक नहीं है। एंड इस वजह से मैं ये वाला शो भी नहीं देख रही थी जिसके स्निपेट्स, जिसके रील्स वायरल हो रहे हैं। बट देन आई वॉज सो इरिटेटेड विद द स्टेटमेंट ऑफ दीज टू ग्रोन अप 50-year-old women फ्रॉम बॉलीवुड, नेमली काजोल एंड ट्विंकल, की मुझे ये पॉडकास्ट बनानी ही पड़ी। आई मीन कैसे हो सकता है कि हम आम जनता इन बॉलीवुड वाइब्स पे तरस खाते थे कि यार देखो इनके साथ क्या हो जाता है। कुछ बॉलीवुड वाइब्स है ना आउट देयर जिनके हस्बैंड चीट करते हैं, जिनके जो हस्बैंड्स हैं उनकी कहानियाँ ऑल ओवर रेडिट बिछी पड़ी हैं। और मतलब कुछ के तो हस्बैंड सामने सामने ही सामने सामने बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभाते हैं एंड देन दे हैव द ऑडेसिटी। मतलब मैं तो हैरान हो गई, शॉक्ड हो गई कि आप पब्लिकली आप अपने शो के थ्रू किस तरीके की नोशन फैला रहे हैं। सो मैं कॉन्टेक्स्ट आपको जल्दी से दे देती हूँ। एक सवाल सामने रखा गया था करण जौहर, ट्विंकल खन्ना, काजोल और जानवी के सामने। और जानवी तो हैट्स ऑफ, उसने जो करा है मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो इतनी सेंसिबल है। पर आज के बाद मेरे नज़रों में जानवी की रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है। काजोल, करण जौहर एंड ट्विंकल खन्ना, इन लोगों के ओपिनियंस जो इन्होंने सामने रखे थे उसकी वजह से इनकी रिस्पेक्ट नील बटा सन्नाटा है मेरे सामने। एंड दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज सवाल था कि इमोशनल इनफिडेलिटी इज़ वर्स देन या फिर इमोशनल चीटिंग इज़ वर्स देन फिजिकल चीटिंग। एंड काजोल, ट्विंकल एंड करण जौहर, दे स्टूड on one side which was in favor of this statement। ठीक है, अच्छा मुझे लगा कि इन लोगों को लगता है कि दोनों तरह की ही चीटिंग गलत है, बट एक इनको ज़्यादा गलत लगती है। बट नहीं, थैंक गॉड जानवी क्लैरिफाइड एंड आई वॉज लाइक व्हाट आर दे सेइंग। सो जानवी सेड कि वर्स कैसे हो सकती है, दोनों चीज़ें ही बुरी हैं, दोनों चीज़ें ही बहुत गलत है। एंड टू माई सरप्राइज ट्विंकल खन्ना टू दिस रिप्लाइड, उन्होंने जानवी को बोला अरे रात गई बात गई, अरे रात गई बात गई। दिस इज वॉट दे सेड। एंड करण जौहर सेड मेरे नजरों में ना इमोशनल एंड आई वाज लाइक दिस मैन व्हेन ही स्पीक्स, वहीं पे ऐसा लगता है कि भाई चुप हो जा, बस कर दे वरना फ़ोन तोड़ दूंगी, स्क्रीन तोड़ दूंगी, बट तुझे नहीं देखूंगी। इतना मतलब ये इतना एजेड हो गया, इसमें अभी भी दिमाग नहीं है। खैर एक्सपेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि आज तक ब्रेन रॉट ही बोला है इसने जो बोला है। इसका शो भी इट वॉज अ वेरी क्लेवर वे ऑफ क्रिएटिंग फाइट्स बिटवीन सेल्फ्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं और ये लिटरली सिंस इसके शो का फर्स्ट एपिसोड आया, वो जो कॉफ़ी वॉफ़ी वाला आता था, टिल नाउ Mr. Karan has always created some sort of tiffs between celebrities and that is there in the public domain। बट जो ये बोल रहा था कि मेरे नज़रों में इमोशनल इनफिडेलिटी इज़ वर्स और फिजिकल वो तो है ही नहीं, गिनी ही नहीं जाती, ठान लग जाती है, मतलब तुम बोलते क्या हो, तुम लोग जस्टिफाई कर रहे हो इस चीज़ को। एंड उससे भी बुरी बात, उससे भी वर्स बात जो बोली है, मतलब ट्विंकल, काजोल और करण ने वो चीज़ तो बोली जो बोली कि इमोशनल इनफिडेलिटी और चीटिंग ही चीटिंग होती है, फिजिकल चीटिंग नहीं होती है। बट उससे वर्स बात ये बोली ट्विंकल खन्ना ने कि नो वी आर 50, सो व्हेन शी विल बी 50 शी विल गेट टू नो। आई एम लाइक स्टॉप मिस इंटेलेक्चुअल, स्टॉप बीइंग दैट इंटेलेक्चुअल बिकॉज यू आर नॉट, यू आर जस्ट फूलिश। एट 50 you are giving this statement, this is what you will teach your kids, this is what they learn and this is how their partners will think of them, that their mother have taught them कि भाई तुम चीट करो तो फिजिकली चीट करो क्योंकि इमोशनली मत करना। पगला गए हो क्या सबके सब? बॉलीवुड वाले बिल्कुल एकदम जीरो हैं। एंड जानवी हैट्स ऑफ। अब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि श्रीदेवी जी की अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं दिख रही है, मैं बोलने लगी थी बट देन उनका सिनेरियो भी कुछ अलग ही था। बट चलिए जो भी है, जानवी की सोच और समझ बहुत क्लियर है कि रात गई बात गई नहीं होता है, बात नहीं जाती है, बात चीटिंग की है, इमोशनल हो, फिजिकल हो, चीटिंग इज चीटिंग, पीरियड, दैट्स इट। एंड इस तरीके से बाउंड्रीज क्रिएट की जाती है। ये जो बकवास आज के कलयुग में चल रही है, जो ओपन रिलेशनशिप्स चल रही हैं, ये जिस तरीके की शादियां चल रही हैं जिसमें बहुत ही कुछ हो रहा है, आई एम सॉरी बट दिस डजंट वर्क एंड दिस शुडंट वर्क एंड दिस इज नॉट हाउ द सोसाइटी शुड ऑपरेट। अच्छा, बहुत लोगों को लगता था कि बॉलीवुड वाले लोगों को एवे ही बोला जाता है, वो लोगों के बारे में अफवाह उठाई जाती है कि बॉलीवुड वाले लोग एक्चुअली में ऐसे नहीं है, बट ये तो कुछ लोगों को बस अपना कॉन्टेंट क्रिएट करना है या फिर कुछ लोगों को बस बदनाम करना है बॉलीवुड
बॉलीवुड के लोगों को, तो इस वजह से इनको ऐसे बोला जाता है। अपने आप देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए कि ये औरतें, ये 50-year-old एक्सपीरियंस एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, ये सीनियर्स ऑफ बॉलीवुड, ये लोग कितने बेकार हैं और इनमें समझ नाम की चीज़ ही नहीं है। ये सोच समझ के बोलते, पब्लिक डोमेन में इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स कह रहे हैं, एंड नाउ कि किसी को ये बेचारी नहीं लगेंगी कि ओ माय गॉड इनके हस्बैंड से रिलेटेड आर्टिकल्स आ गए, दे आर फाइन विद इट, इट्स फाइन। बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि यार पता है क्या, आप लोगों के बॉलीवुड में बहुत कुछ गलत चल रहा है, बहुत कुछ घटिया चल रहा है, उसे थोड़ा ढका छुपा रहने देते। इतने खुलेआम आके अपनी असलियत बताने की क्या ज़रूरत थी। वैसे तो इज्जत है नहीं बॉलीवुड वालों की, बहुत कुछ लोगों की है, गिने चुनों की है, बट मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट लाइक देम ओनली, यानी ट्विंकल और काजोल की सोच वाले ही हैं कि एक रिलेशनशिप में रह के भी 10 के साथ रहते हैं और फिर उसको कहते हैं कि फिजिकली थे ना, इमोशनली तो नहीं थे। ये क्या बकवास है, ऐसे कैसे होता है? मतलब ये दोनों चीज़ें ही तो डिफाइन करती हैं एक रिलेशनशिप में लॉयल्टी को। एक भी चीज़ अगर नहीं है तो लॉयल्टी नहीं है, और लॉयल्टी नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे कैसे कोई रिलेशनशिप टिक सकती है विद दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड? एंड आई थॉट ओके देयर हस्बैंड्स आर चीटिंग ऑन देम, बट व्हाट इफ द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स ये जो दे रही थी ट्विंकल, आई मीन मैडम आप भी, पता नहीं, हो सकता है अब तो मुझे 1000 ख्याल आ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स ये सिर्फ अपने हस्बैंड के हवाले से दे रही थी या अपने हवाले से भी दे रही थी। दैट इज फाइन, इतना चलता है। सो बेसिकली वॉज शी ट्राइंग टू इंडिकेट दैट इन लोगों की जो शादियां हैं वो ओपन हैं? वॉज शी ट्राइंग टू इंडिकेट कि हैं जी इनके अफेयर्स मल्टीपल, बट इमोशनली नहीं है उनके साथ कनेक्टेड? व्हाट रबिश, ये ऐसे कैसे होता है? और ये लोग ऐसी बातों को जस्टिफाई कैसे करते हैं? आई एम नॉट शॉक्ड, बट आई एम ओनली शॉक्ड आउट ऑफ दिस स्टेटमेंट कि ये पब्लिकली बोली जा रही है। एंड आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एट लीस्ट अ यंग वुमेन लाइक जानवी नोज द सिग्निफिकेंस, द इम्पोर्टेंस एंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉयल्टी। और किसी भी तरह की चीटिंग है, इमोशनल हो या फिजिकल हो, यू शुडंट टॉक टू एनीवन जिससे आपके पास में कुछ भी ऐसा वो रहा जिसने आपको कभी लाइक करा हो, उससे टच में रहना इमोशनल इनफिडेलिटी है, इमोशनल चीटिंग है। एंड एट द सेम टाइम दूसरी तरह की चीटिंग तो मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो क्लैरिटी के साथ चीटिंग ही है। एंड ये लोग मतलब 50 साल का होके जस्टिफाई करे when she'll be 50 she'll know. No, she will not know because she knows truly the meaning of being loyal. अभी तो आगे जाके भी वो ये समझेगी कि मुझे कैसे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है और कैसे लॉयल रहना है टुवर्ड्स माई पार्टनर, एंड कैसे जो उनके पार्टनर है उनसे क्या एक्सपेक्ट करना है, जहाँ पे अगर वो नहीं खरे उतरते हैं तो पीछे हट जाना है। डू नॉट स्टे इन अ रिलेशनशिप विद अ चीटर, रादर इट इज़ बेस्ट टू स्टेप बैक। एंड अगर कोई आज के टाइम पे सोचता है कि दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स नाउ, ये सब तो बहुत नॉर्मल है, तो जिनके लिए नॉर्मल है उनकी लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स होंगी। वो जब उनके पति का प्रीमियर होता है ना तब्बू के साथ, तो उस दिन बड़े अजीब अजीब से नफ़रत भरे स्टोरीज लगाते हैं, है ना, फ्रस्ट्रेशन के पीछे। तो आप अगर जस्टिफाई कर रहे हो और इतने हंसी कर रहे हो कि चीटिंग एक तरीके की जस्टिफाइड है, तो फिर क्यों सड़ गए थे जिस दिन प्रीमियर हो रहा था आपके हस्बैंड का तब्बू के साथ? क्यों आपसे बर्दाश्त नहीं होता? ओ अच्छा, वो इमोशनल चीटिंग थी, ओके ओके ओके, फिजिकल नहीं थी। हाँ, कैसे हो सकता है? ये क्या चल रहा है? पगलैट हैं ये लोग सच में। इन लोगों को बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ बॉलीवुड, पहले मुझे लगता था कि शायद अफवाहें, आज क्लियर हो गया कोई अफवाह नहीं है, ये है ही बेकार। ये तभी तो मुझे ना, तो मैं इसके देखती हूँ, ये जो ओलंपिक का मारा करण जौहर है, नहीं ओलंपिक नहीं है, तो बेचारा नेचुरली पतला हुआ है। अरे नहीं, ऐसे जो कंकाल बनाए वो ऐसे थोड़ा ना बन जाते हैं। खाना नहीं खाता बेचारा, खाना खा लिया करो, करोड़ों कमा के तुम खाने नहीं खा रहे, खाना खा लो भाई साहब। थोड़ा खाना जाएगा, थोड़ा हो सकता है दिमाग चलेगा जो घुटनों में है, तो शायद बेटर फील होगा आपको। और ना तो मैं इनका ये शो देखती हूँ, मुझसे तो नहीं होता, बट कभी रील्स पे या कहीं पे कुछ ऐसा आ जाते हैं, कोई मुझसे शेयर कर देता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलिए इनको एड्रेस कर देते हैं कि ये गलत सोच रहे हैं और ये गलत फहमियों से निकले। और जानवी छोटी है तो इमेच्योर नहीं है, कम से कम उसमें समझ है कि रिलेशनशिप की ट्रू नींव क्या होती है, और वो है प्योर लॉयल्टी, 100% लॉयल्टी। पहले तो ये चीज़ें बेयर मिनिमम नहीं होती थी, अब इन लोगों ने नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट निकाल दिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फिर बच्चों को खाना खिलाते रहें, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, मेरे सेकंड चैनल पे जाके LOA कीजिए, LOA इज लॉ ऑफ असम्पशन, सो दैट यू कैन अचीव एंड फुलफिल ऑल योर विशेस। जैसे आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है जस्ट बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ लॉ ऑफ असम्पशन। दैट विल बी ऑल।
बहुत शुक्रिया हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।